नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। मेरा नाम है दिशा और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। एंड अगर ये पहली बार है कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स हो तो थैंक यू सो मच गाइस। आप मेरी एक फैमिली जैसे हो। आपके सब मैसेजेस, आपके कमेंट्स, लाइक इट मोटिवेट्स मी टू कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है वो हमेशा बरकरार रहेगा। ऑल्सो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक नई रीडिंग जिसका टाइटल है व्हाट डज़ योर हायर सेल्फ वांट यू टू नो। तो दोस्तों क्वारंटीन का टाइम है। आई नो कि सबको कहीं ना कहीं कुछ तरह की बेचैनियाँ हो रही है। एवरीबडी इज़ नॉट फीलिंग वो उतने एक्सटेंड तक अच्छा नहीं लग रहा है सबको। एंड आई नो कि कहीं ना कहीं हर किसी के लाइफ में थोड़ी बहुत चैलेंजेस, थोड़े बहुत एंजाइटीज़ ये सब चीज़ें आ रही है। तो ये मैसेजेस है, ये गाइडेड मैसेजेस और चैनल्ड मैसेजेस है फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं एंड हाउ डू दे वांट यू टू गाइड यू टुवर्ड्स दिस टाइम इन योर लाइफ। तो हम तो यही सब मैसेजेस हमें पता चलेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ आर टैरो कार्ड रीडिंग। एंड तो हमारे पास है 3 पायल। पायल नंबर 1 विद अ लीफ, पायल नंबर 2 विद अ ब्लू हार्ट एंड पायल नंबर 3 विद अ फ्लावर। आई सजेस्ट कि आप अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स मेडिटेट करिए एंड जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, सबसे ज़्यादा पसंद आई हो, आप वो पायल सेलेक्ट कर नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर वीडियो फॉरवर्ड करिए। ऑल्सो बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है तो हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपके साथ ये पाइल बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई दूसरा पाइल सेलेक्ट कर लीजिए या आप मेरे चैनल के दूसरे कोई वीडियोस देख लीजिए अगर आपके लिए कोई मैसेजेस होंगे, या तो आप कोई दूसरे रीडर को भी दूसरे रीडर्स का भी चैनल आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके साथ रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ आप दूसरी कोई पाइल या दूसरा कोई वीडियो देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी सो फार। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आए एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फॉर ऑल दोज हु selected pile number 1 with the green leaf, here's our reading. So let's see what situation are we in the first. So from the tarot we have the Ace of Swords. Sorry guys, but I don't read tarot cards in reverse. So, and then we have the Empress. From the Osho Zen card we have the Creator. From Angel Oracles we have Mirror, Truth Revealed. We have White, Source, Divinity, Enlightenment. From this we have Food, Nourishment, Relationship, Health. And this is from the Angel cards, we'll see it later. तो आई कैन सी कि आप जो हो पाइल नंबर 1 आप हो सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एंड आप एरीज़ भी, स्ट्रॉन्ग एरीज़ मुझे लग रहे हो। आप स्ट्रॉन्ग एरीज़ या मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फेमिनिन पर्सन हो। लाइक राइट नाउ आप जो एनर्जी में हो वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है। एंड आप अभी फ़िलहाल आपके जो लाइफ में है आपका एक न्यू बिगिनिंग चालू होना है, या आप चाहते हो कि एक नए से आप शुरुआत करो कोई चीज़ की। ये चीज़ ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो चीज़ है इट हैज़ टू डू समथिंग विद अ आइडिया। तो आपके पास कोई आइडिया होगी या कोई एक बिज़नेस आइडिया हो सकती है, या कोई एक तरीका हो सकता है जिससे आप प्रोग्रेस कर पाओ। ये प्रोग्रेस इकोनॉमिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, करियर में एडवांसमेंट हो सकती है। तो आई कैन सी कि कुछ तो एक ऐसी आइडिया है आपके लाइफ में जो आप चाहते हो कि वो रियलिटी में आए। ऑल्सो विद द एम्प्रेस कार्ड ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने फिनेंसेस पे वर्क करते हो। बहुत सारे लोग स्टार्टअप के लिए कुछ नई चीज़ चालू करने का बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जहाँ पे आपको कुछ नए सिरे से किसी चीज़ की शुरुआत करनी है। रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये ब्रिंगिंग ऑफ अ न्यू चाइल्ड भी हो सकता है।
तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो या अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है जहाँ पे आपको एक नए सिरे से कोई चीज़ की शुरुआत करनी हो, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपके साथ ये रेजोनेट हुई हो। तो हमारे एंजल से हमारे पास मैसेजेस है कि आप जो हो, आपको एक झलक मिलेगी अभी। आई नो कि अभी बहुत सारा अबंडेंस है आपके लाइफ में, आप बहुत ही खुश हो, बट ये जो आपकी जो सोच है या आपका जो विश है कि आप आगे बढ़ो, ये विश आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आपका जो भी अभी आइडिया है, जो फाइनेंशियल आइडिया है, वो एक ऐसी आइडिया है, या जो भी आप वेंचर पे अभी आप काम करना शुरू करोगे, इट इज़ गोना बी अ लिटिल टफ, बट ये जो है ना, ये आपके पूरे लीनिएज के लिए प्रोवाइड करेंगी। तो कहते हैं ना कि ऐसे कुछ आप बिज़नेस चालू करो जो आपकी बहुत सारी पीढ़ियाँ उससे बेनिफिट कर सकती है, राइट। तो ऐसा कुछ अभी आप जो भी चालू करोगे वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में टफ़ रहेगा, आपको नई चीज़ें सीखने मिलेगी, बट वो सीख से या वो लेसन से आपको जो भी आप उस जब आप अप्लाई करोगे वो लेसन्स जो भी आपने सीखे, वो आपकी पूरी जनरेशन्स के लिए होगी। तो जब आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो रिज़ल्ट आपकी जनरेशन्स को यूज़ करने मिलेगा। मतलब अगर कह दो कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है या कोई नया वेंचर आप चालू कर रहे हो या नया कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हो, तो ये जो आइडिया है ये आपको, ये इट वुड बी लाइक अ फैमिली बिजनेस, ये आपको पूरी फैमिली को सर्व करेगा। तो कहते हैं ना कि इट विल, ये सिर्फ आपको खाना या आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, बट आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन देगा। ऑल्सो विद द मिरर कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि अचानक अभी आपका जो टाइम चल रहा है, आपको जो सही चीज़ें आपको पता चलेगी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको पास्ट में बहुत सारा सेल्फ डाउट है। आप कभी कभी खुद को डाउट करती हो कि क्या आप ये चीज़ के लायक हो। तो आपके जो फ्यूचर सेल्फ है आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से आपको देखते हो, आप खुद को जानते हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों के जो इन्फ्लुएंसेस के वजह से आपका जो सेल्फ इमेज है वो ख़राब हो गया। मतलब अगर दूसरे सोचते हैं कि आप ख़राब हो तो आपको लगता है आप ख़राब हो, अगर दूसरे सोचते हैं कि आप अच्छे हो तो आपको लगता है आप अच्छे हो। ये नहीं है। द थिंग इज़ कि डीप इनसाइड आपको पता है कि आप अच्छे हो, आप उस लायक हो कि आपको सक्सेस मिले, प्रोग्रेस मिले आपके लाइफ में। तो आपको दूसरों के इन्फ्लुएंसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके अंदर जो एक ट्रुथ है आपको उस पर फोकस करना है। आपको अपने इंट्यूशंस को गाइड जो इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, आपको वो गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। ऑल्सो विद अ वाइट कार्ड आई कैन सी कि बहुत जल्द आपके लाइफ में जो डिवाइनिटी होती है, एनलाइटमेंट होता है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसका आपको पता चलेगा कि ओके ऐसा है, इसका एनलाइटमेंट होगा। तो कई सारी चीज़ अभी जो आप जर्नी में हो आपको पता नहीं होगा कि बोलते ना, कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं होगा कि ये चीज़ें ऐसी होती है, वो चीज़ें वैसी होती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अभी नॉलेज आएगा, बहुत सारी चीज़ों का विजडम होगा। जो एक बात होती है ना कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है बट हम वाइज नहीं होते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम बीइंग अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन टू बीइंग अ वाइज पर्सन, ये ट्रांजिशन आप अभी करने वाले हो। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन आएगा। एंड विद द क्रिएटर एंड दी एस ऑफ स्वर्ड्स एंड दी एम्प्रेस, आई फील कि बहुत जल्द अगर आपने कोई आइडिया, जैसे मैंने पहले ही कहा है, आपने कोई आइडिया सोचा है या आप कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हो, तो आप वो एनर्जी में हो और बहुत जल्दी आपकी जो विशेज़ है वो फुलफिल्ड होने वाली है। आपने जो भी एफ़र्ट्स लगाए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर, या जो भी अभी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं टू कुछ चीज़ें बनाने के लिए या कुछ खड़ा करने के लिए, वेंचर बिज़नेस खड़ा करो या कुछ भी, तो इसमें आप जो भी एफ़र्ट्स लगवा रहे हो या एफ़र्ट्स दे रहे हो, वो एफ़र्ट्स फ्रूटेशन में आने वाले हैं। और वो एफ़र्ट्स इतने अबंडेंट होंगे कि आपको ही नहीं बट आपके फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो हेल्प करेंगे फॉर देयर ओन स्टेबिलिटी। तो ये थे हमारे मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स एंड योर हायर सेल्फ। लेट्स सी अभी एंजल्स, एक फाइनल मैसेज फ्रॉम द एंजल्स क्या है।
वी हैव टेक एक्शन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास आइडिएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी आइडिया बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, आप ये क्रिएटर वाली एनर्जी में भी है। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं विद द गाइडेंस ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ कि अभी टाइम है कि आप एक्शन लो। एक बार अगर आपने एक्शन ले लिया या जो भी अभी आप एक्शन ले रहे हो तो आप रुको मत, आपके एक्शंस फ्रूटेशन में आएंगे। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर मैं ये रीडिंग को एक लाइन में समराइज़ करूँ तो एंजल्स या आपके हायर सेल्फ यही बताना चाह रहे हैं कि अभी आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आइडिया पे आप फोकस कर रहे हो वो फ्रूटेशन में आएगी। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड जस्ट बी हैप्पी। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1 विद अ लीफ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो and subscribe to my channel, and I hope to see you in the next reading. Bye, and welcome to all those who selected pile number 2 with the blue heart. Here's our reading. So we have the bathroom, cleanse and clarify. We have higher counsel, evolution, information, potential. We have dress rehearsal. And from the tarot, let's see what is your present condition. We have the 7 of wands. And we have the 5 of pentacles. And from Osho Zen card we have the Fool. So and this is the angel answers या angel guidance. So we will see it. हम देखेंगे इसे बाद में. तो for all those who selected pile number 2 with the blue flower with the blue heart, आई कैन सी कि प्रेजेंटली आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अपने लिए एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ये मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है आपके लाइफ में जो आपको एक बराबर सिचुएशन के तरफ गाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस मांग रहे हो या फीडबैक मांग रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूज स्टेट में रख रहे हैं माइंड के, और ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस इन द नियर फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ये आप रीडिंग के रीडिंग के साथ आगे बढ़िए, बिकॉज आई कैन सी कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, आप अपना एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको गिव अप करना चाहिए चीज़ों से। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई तो ही आगे की रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक दूसरा पाइल सेलेक्ट कर दीजिए या आप मेरे दूसरे कोई भी वीडियो देख सकते हैं फॉर द गाइडेंस। तो हम जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, फॉर ऑल पीपल हु सिलेक्टेड द ब्लू हार्ट, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको कह रहे हैं कि बिकॉज आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है, इट इज़ अ वेरी राइट टाइम फॉर यू कि आप क्लेंस और क्लैरिफाई करें आपके सराउंडिंग के लिए। आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, ये लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस डाल दिए जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है, और बिकॉज ऑफ दिस क्लटर आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो सकता है कि आपके जो आजू बाजू वाले एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा क्लीनिनेस नहीं है। तो आई सजेस्ट ये एंजल से ये मैसेजेस है कि आप प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, सो दैट जब आप अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं आपका माइंड भी क्लैरिटी ऑफ थॉट करता है। तो ये मैसेजेस है कि प्लीज़ आप अपने जो थॉट्स है, अपने सराउंडिंग है, उसमें एक क्लैरिटी लाए, एक क्लीन पर्पस रखें। ऑल्सो आई कैन सी कि एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी आपको कुछ चीज़ें ब्लरी लग रही है, कुछ चीज़ों का आपको कन्फ्यूजन है जो मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ। तो अब वो जो कन्फ्यूजन है वो आपकी लाइफ से दूर होगा, आपको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट कि कौन सा सही रास्ता है, क्या सही रास्ता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कहना चाह रहा है कि आप थोड़ा सा प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, और ये जो प्रोसेस है ये आपको गाइड करेगा। आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है, बिलीव करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अपने लोगों ने ही आपको बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड रख दिया है, बिकॉज दे आर अनेबल टू गाइड यू, एंड बिकॉज वो आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं
तो आप वो एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। ऑल्सो द एंजल्स एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपने जो भी सोचा था आपको उसका ड्रेस रिहर्सल होगा, जैसे आपको पता होगा कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली टू बी इन दैट स्पॉट। तो आपको एक ऐसा मौका मिलेगा कि जो भी आप सोच रहे थे अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन या अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब, उस पर आपको एक हैंड्स ऑन या प्रैक्टिकल ट्राई करने का मौका मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें क्या आपको सूट करती है या नहीं करती है। ऑल्सो आपकी हायर सेल्फ ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने ऐसे कोई डिसीजन लिए हैं जो दूसरों के इन्फ्लुएंसेस पे बेस्ड है, तो इट इज़ अ राइट टाइम कि आप एक बार उसको री एनालाइज करें, उसको रिकन्सिडर करें और उसको एक बार यूज़ करके देखें कि वो आपके लिए एक्चुअली यूज़फुल है या आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो अभी प्रेजेंटली आपकी जो एनर्जी है वो द फूल की है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री नेचर के हो, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। तो जो एंजल्स हैं आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मेक श्योर कि कोई आपके ये इनोसेंस का या आपके जो प्योर हार्ट जेस्चर्स है उसका गलत गलत एडवांटेज ना ले ले, या दे डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ यू, या कोई आपको एकदम एकदम भोला समझ के आपको फूल ना बना दे। ये आपको केयर करनी है। आप अभी जो एनर्जी में हो आप बहुत ही अच्छे और हैप्पी एनर्जी में हो और आपको यही एनर्जी में रहना है। बट आपको एक आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो अच्छाई का या आपके जो प्योर हार्टेडनेस का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। तो लेट्स सी कि फ्रॉम एंजल्स हमें क्या मैसेजेस है या क्या गाइडेंस मिल रही है। तो फ्रॉम एंजल्स वी हैव अबंडेंस। वाओ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो इन द नियर टाइम वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ एकदम अबंडेंट होगी। तो जैसे कि आप ये कार्ड देख पा रहे हो, इट इज़ सो फुल, मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग कार्ड है, इतना सारा वी कैन सी गोल्ड कॉइन्स फॉलिंग एवरीवेयर। तो अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर आप कुछ सोच रहे थे कि मतलब आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं, या आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे कि नहीं, विल यू एवर फाइंड अ करियर पाथ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको बहुत जल्दी अबंडेंस मिलने वाली है इन ऑल दीज थिंग्स। आपका करियर सॉर्ट होगा, आपके फाइनेंसेस अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे और आप एक स्टेबल आप एक स्टेबिलिटी का फाउंडेशन ले करोगे। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 2 विद द ब्लू हार्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। For all those who selected pile number 3 with the flower, yours are reading. So from the tarot we have the 8 of cups, the hanged man. I hope आपको ये cards visible हो. From your energy we have the control. From angels we have violet, spirituality, wisdom, humility. We have full moon, completion, culmination. And we have spiritual activation, stimulation, which is the selenite. And ये हमारे angel oracle है, हम इसे बाद में देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3 विद द फ्लावर, करेंटली मैं आपकी एनर्जीज ऐसे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो, और कहीं ना कहीं पास्ट में, बिकॉज़ आपको या तो कोई पर्सन छोड़ के गया है, या तो आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़, ये एक चीज़ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ है जो आपसे बहुत आपकी उस वो चीज़ के साथ या वो पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और वो अटैचमेंट आपने तोड़कर या वो पर्सन ने तोड़कर आपसे दूर चला गया, या आप ये पर्सन या वो चीज़ से दूर चले गए हो। ऑल्सो आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो, एंड चीज़ें हैं वो आपके हिसाब से नहीं चली। ऐसे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, या आप चाहते थे कि ये पार्टनरशिप अच्छे से होए, या आप चाहते थे कि ये जो पर्टिकुलर वेंचर है या पर्टिकुलर कामकाज जो आपने चालू किया है वो अच्छे से आगे बढ़े, आपको प्रॉफिट्स दे। बट मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि चीज़ें और लोगों ने
आपने जैसे उनको एक्सपेक्ट किया था वैसे बिहेव नहीं किया, वैसे एक्शंस नहीं लिए, और बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो, बिट्रेयल हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए सब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते थे, अच्छा काम करते थे, अच्छा सोचते थे, बट ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, या ये बिज़नेस पार्टनर ने धोखा दिया, या पर्टिकुलर जो भी आप बिज़नेस कर रहे थे उसमें आपको मुनाफा नहीं मिला जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं देख सक रही हूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड है, बिट्रेड है, हर्ट है। और कहीं ना कहीं आप चीज़ों और लोगों को अभी बस एक ऑब्जर्वेशन वाले फेज़ में हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप एक ऐसे मोड में हैं जहाँ पे आप बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, बट फ़िलहाल आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद अ कंट्रोल कार्ड आई कैन सी कि हो सकता है कि आपको एक, बिकॉज़ मैं शैडो एस्पेक्ट पे भी काम करती हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसी आदत हो कि आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से ही होए, या ऐसे हो सकता है कि कई लोगों ने आपको अब उनके कंट्रोल में किया हो या मैनिपुलेट किया हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है आप उससे दूर निकलना चाह रहे हैं, आप उससे जो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी आप उससे दूर होना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप ये एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हो और आपका जो ये कंट्रोल फ्रीक वाला जो नेचर है या आपकी जो एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है आप उसको हील करने की कोशिश में हो। तो ये थी हमारी एनर्जीज़ फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3। अगर ये पास्ट एनर्जीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ आप रीडिंग के आगे रीडिंग से आप आगे रीडिंग को आप आगे प्रोसीड करें। अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना की हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप दूसरा कोई पाइल सेलेक्ट कर लीजिए या मेरे चैनल पे दूसरे कोई वीडियोस देख लीजिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई तरीके का गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो आपकी हैंग्ड मैन एनर्जी है, हैंग्ड मैन जहाँ पे आप सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, और यहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी ये जो नॉलेज है जो भी आपको मिलेगी बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, आप वो नॉलेज को आप विजडम में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको सीखना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि आपको ये जानना है कि अगर आप कुछ चीज़ का नॉलेज है बट वो नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करें, आप वो विजडम में कैसे कन्वर्ट करें, ये चीज़ें आपको सीखनी है। ऑल्सो विद आई कैन सी कि बिकॉज़ आप पास्ट में हर्ट हो, तो ये जो भी हर्ट कोई भी चीज़ों के वजह से अगर आप हर्ट हो या इमोशनली आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो सकता है कि आपको जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर आप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी टर्न करेंगे तो ये जो स्पिरिचुअल लेसन्स जो आप सीखेंगे, या आप कोई गुरु को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर ये कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी ताकि आप जो आपका हर्ट है आप उससे हील कर पाए। ऑल्सो विद अ फुल मून कंप्लीशन एंड कल्मिनेशन, मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर पास्ट में अगर ये एक पर्सन है जो आपको छोड़ के गए हैं, या एक ऐसी रिलेशनशिप है जो नहीं चली जैसे आप चाहते थे कि वो चले, तो हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो आपका कार्मिक पार्टनर था और वो आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट करने जा रहा था। तो अभी जो आपकी ज़िंदगी में जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो ऐसी है वो एक कंप्लीशन मार्क कर रही है। आपका एक साइकिल होती है जो स्पिरिचुअल फेजेस की, या जो लाइफ फेजेस की एक साइकिल है, एक प्रोजेक्ट है, या ऐसी एक साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीशन में आने वाली है बहुत जल्दी, और उसके लेसन्स है आपको हमेशा याद रहेंगे। तो हो सकता है कि आपका हायर सेल्फ आपको ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये जो टाइम है ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स आते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में देख पा रही हूँ कि बहुत ही एकदम कैद है। तो आई नो कि आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, बट वो फीलिंग्स को या वो इमोशंस को एक चैनलाइज रूट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर एस्केप नहीं कर पा रहे। तो बहुत जल्दी, बिकॉज़ ये साइकिल कंप्लीशन होगी, तो आपको एक ज़रिया मिलेगा जहाँ पे आप आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट कर पाओगे। एंड
जो आपके जो इमोशंस है, आपकी जो एनर्जी फ्लो है, उसको एक चैनल मिलेगा। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ विद द सेलेनाइट कार्ड, ये बहुत ही अच्छा टाइम है बिकॉज़ आप एक हैंग्ड मैन एनर्जी में हो कि आप आप अपने स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स टर्न करें। अगर आपके कोई स्पिरिचुअल लीडर हो या आप जिनमें भी बिलीव करो, आप यूनिवर्स बोल दीजिए, क्राइस्ट, अल्लाह, भगवान, कोई भी, गुरु ग्रंथ साहिब, किसी में भी, जिन में भी आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिन में भी आप बिलीव करते हो, आप उनकी लर्निंग सीखिए। इट विल हेल्प यू गाइड। ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको एक रास्ता दिखाएंगे। यही आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है आपसे, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस आ रही है आपके पास, या जो भी आपको एक डायरेक्शन दिख रहा है जब भी आप होपलेस फील कर रहे हो, तो ये सब आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपका क्राइस्ट, आपका यूनिवर्स, आपके एनर्जीज़, आपके जो भी, जिसमें भी आप मानते हो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। सो डोंट वरी। और ये सब चीज़ों थोड़ा स्पिरिचुअल टर्न करिए। इट विल हेल्प यू कि आप आपके लाइफ में जल्दी प्रोग्रेस करें, एंड आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये थे हमारे मैसेजेस फ्रॉम द फ्यूचर सेल्फ। अभी जान लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो फ्रॉम द एंजल कार्ड वी हैव नो नीड टू वरी। देखिए दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल है ये। कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप हर्ट हुए हो, अगर आप सोच रहे हो कि आगे आप कैसे बढ़ोगे, कि क्या फ्यूचर में आपको प्यार मिलेगा, या क्या आपको वापस से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, या आपका करियर ठीक होगा, आपकी विशेष पूरी होगी, तो प्लीज़ बहुत सारी चीज़ों के इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। नो नीड टू वरी। एंजल्स ने कहा है नो नीड टू वरी, इन द डिवाइन टाइमिंग सब चीज़ होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप एंशियस हो, डिप्रेशन में हो, तो प्लीज़ ये सब नेगेटिव बिहेवियर या एनर्जीज़ के टुवर्ड्स मत जाइए। आप केयर फ्री रहिए, वरी मत करिए, एट द सेम टाइम अलर्ट रहिए, एंड स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स टर्न करिए। आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी एक प्रोसेस या एक फ़ेज़ कंप्लीट होगा जो आपको खुशियाँ लाएगा। एंड आपकी जो भी वरी है ना, वो ऐसे आग में डाल दीजिए, मतलब जस्ट बर्न योर वरीज़। और जो भी है वो भगवान को बोल दीजिए कि जैसे मेरी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में, वैसे मेरी वरीज़ भी तुम्हारे हाथ में। भगवान आपका सब देख रहा है। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3 विद द फ्लावर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, एंड अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके साथ क्या रेजोनेट किया, एंड कैसी लगी आपको रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, या कौन से टॉपिक पर चाहते हो। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे बताओ, तो मैं ऐसे वीडियोस प्रोड्यूस कर पाऊँ जो आप देखना चाहो या जो आप सुनना चाहो। तो यही है बस मेरी तरफ से आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।